जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 9th का यानी कक्षा 9वीं का विषय कौन सा है। तो विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 जो कि आपका होने वाला है। 5 फरवरी का ये पेपर आपका होने वाला है। तो क्लास कौन सा है? तो क्लास 9th का। और विषय कौन सा है? विषय हिंदी का। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2025 में जो कि आपका 5 फरवरी का होना है, जो 5 फरवरी का आपका पेपर आपको मिलने वाला है, तो A to Z ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, वीडियो की लास्ट तक आपको बने रहना है। इसमें आपका जो टोटल क्वेश्चन दिया है 23, और आपका समय जो दिया है प्यारे छात्रों, समय आपका दिया है तो 3 घंटे दिया है। और मैक्सिमम मार्क्स यानी आपका जो जो पूर्णांक रहेगा प्यारे छात्रों, कितने का रहेगा? 75 का रहेगा। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं, तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने वार्षिक परीक्षा में यानी हिंदी के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। यदि आपको प्यारे छात्रों 75 में 75 लाना है, तो वीडियो को लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि 5 फरवरी का जो आपका पेपर है A to Z ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट हम अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले प्यारे छात्रों, अपना निर्देश फटाफट आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। प्यारे छात्रों, निर्देश पढ़ने का तात्पर्य यही रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो प्यारे छात्रों, निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है प्यारे छात्रों? सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो कि 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 अंक प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए फटाफट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आपसे पूछा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं तो कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, जायसी और कबीर आप में है सूरदास, और घ में है क्या है? कबीरदास। तो प्यारे छात्रों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि क्या है? सूरदास हैं। ऑप्शन नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है ब्रिटिश राज का गहना थी। तो इसका पहला ऑप्शन है चांदी के कपड़े, बा में है खा में है हथकड़िया, गा में है सोने के कंगन, घा में है गोदाम की घार। तो प्यारे छात्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश राजा का गहना थी, तो हमारा हो जाएगा हथकड़िया। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हथकड़िया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी करते जाइएगा। अगला है तीसरा प्रश्न, हम देख लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है रसात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा कौन सी है? भाहम की, पंडित राज जगन्नाथ की, ग में है आचार्य विश्वनाथ की, और घ में है भरत मुनि की। तो प्यारे छात्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, आचार्य विश्वनाथ की। ऑप्शन ग हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी आचार्य विश्वनाथ की। रसात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा कौन सी है? तो आचार्य विश्वनाथ की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं प्यारे छात्रों। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? एकांकी में कितने अंक होते हैं? आपसे पूछा है कि एकांकी में कितने अंक होते हैं। का में है 4, खा में है 3, गा में है 2 और घा में है 1। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एकांकी में 1 ही अंक होता है। तो ऑप्शन घ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है जगदीश में कौन सी संधि है? आपसे पूछा है कि जगदीश में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन का हो जाएगा व्यंजन संधि। जगदीश में कौन सा संधि होता है? तो व्यंजन संधि होता है। इसके बाद अथवा है रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है। आपसे पूछा है कि रीढ़ की जो हड्डी है एकांकी में किस समस्या यानी किस दुर्घटना पर आधारित है। तो इस पहला है राजनीतिक समस्या पर, खा में है
विवाह समस्या पर, ग में है सांप्रदायिक समस्या पर और घ में है छात्र समस्या पर। तो प्यारे छात्रों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का हमारा हो जाएगा, यानी विवाह समस्या पर। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो विवाह समस्या पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों हमारा जो 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको प्यारे छात्रों इसमें क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए फटाफट रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा या अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपके वार्षिक परीक्षा में A to Z ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। अगला है छायावाद के जनक। हमारा पहला रिक्त स्थान का जो क्वेश्चन है क्या है? छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो छायावाद के जनक प्यारे छात्रों जयशंकर प्रसाद, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। इसके बाद दूसरा, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह कहलाता है। तो जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह आलम्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? आलम्बन। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा आलम्बन कहलाता है। इसके बाद अगला है तीसरा, क्या कहता है प्यारे छात्रों? कामायनी एक महाकाव्य है। इसका तीसरे का हमारा उत्तर हो जाएगा कामायनी जो है कौन सा काव्य है? तो महाकाव्य है। क्या हो जाएगा? महाकाव्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि दो बैलों की कथा गद्य की विधि की रचना है। तो कहानी की, किसकी? दो बैलों की कथा गद्य की कहानी विधा की रचना है। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। इसके बाद अगला है रेल शब्द विदेशी शब्द है। रेल जो शब्द है कौन सा शब्द है? रेल शब्द हमारा विदेशी शब्द है। इसके बाद समरूप विवाह के लिए बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। समरूप विवाह के लिए बेटे की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा उच्च शिक्षा। इसके बाद प्यारे छात्रों हमने रिक्त स्थान पूर्ति कर लिए, यानी पूरा कर ली। अब अगला क्वेश्चन आता है सत्य असत्य छांट कर लिखिए। आपको प्यारे छात्रों इसमें क्या करना है? सत्य असत्य आपको लिखना है। ये भी 6 अंक का क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है 1-1 अंक उसमें आपको मिलेगा यदि आप सही अपने उत्तर पुस्तिका में उसका सही उत्तर लिखते हैं तो चलिए फटाफट हम सत्य असत्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि माखनलाल चतुर्वेदी, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है प्यारे छात्रों कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस देश की आज़ाद के लिए जेल जाना पड़ा था? माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था। तो प्यारे छात्रों इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो पहले का हमारा हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? पहले का हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे छात्रों कि जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा का हमारा हो जाएगा असत्य। इसके बाद तीसरा क्या कहता है कि हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सत्य, यानी हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि रात दिन में तत्पुरुष समास है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न क्या कहता है प्यारे छात्रों, यानी लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी। ये हमारा प्यारे छात्रों असत्य है। इसके बाद अगला है शंकर लड़कियों के छात्रावास में झांक कर, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6वें का भी प्यारे छात्रों हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यानी अगला प्रश्न आता है। हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि सही जोड़ी बनाइए। प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछा है कि सही जोड़ी बनाइए, यानी आपको इसमें सही जोड़ी बनाना है। अ और बा का क्या करना है प्यारे छात्रों? मिलान करना है। तो चलिए फटाफट हम आपको बता देते हैं। पहला हमारा बीजक, तो बीजक का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों खा नंबर, यानी कबीर हो जाएगा। और दूसरा है 24 मात्राओं का छंद में हो जाएगा दोहा हो जाएगा। तीसरा है कई अंकों वाली रचना हो जाएगा, तो नाटक हो जाएगा, यानी घ नंबर हो जाएगा। और चौथा का हमारा हो जाएगा ग नंबर, यानी राहुल संकृत्यायन, चौथे का हमारा ग नंबर हो जाएगा। इसके बाद 5वां में क्या है? विद्यालय में, तो विद्यालय में कौन सा संधि होगा? तो विद्यालय में दीर्घ संधि होगा प्यारे छात्रों। और अगला है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर, यानी आपका अंग नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 5 में क्या कहता है कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी आपको एक शब्द और एक वाक्य में इसका उत्तर देना। चलिए फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन में से 6 अंक, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक आपके लिए निर्धारित है।
तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। आपसे पूछा है कि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। आपसे इसमें पहले में ये पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों कबीरदास। कौन सा क्या हो जाएगा, कबीरदास। इसके बाद अगला है कि बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा मुक्तक काव्य। कौन सा काव्य हो जाएगा प्यारे छात्र, मुक्तक काव्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है रिपोर्तार्ज किस भाषा का शब्द है। तो रिपोर्तार्ज जो है हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके बाद अगला है कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, मनाधन योग। मनोयोग का हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा मनाधन योग। इसके बाद अगला है पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि सदाचार का विलोम शब्द क्या है। तो सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा, यानी विलोम यानी अपोजिट क्या हो जाएगा, दुराचार हो जाएगा। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, दुराचार हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है। तो रीढ़ की जो हड्डी है एकांकी की समस्या पर आधारित है, विवाह समस्या पर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में आपका या पीछे आपको देखने को मिला था, किस समस्या पर, विवाह समस्या पर। इसके बाद प्यारे छात्रों आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। प्यारे छात्रों यदि आपको 75 में 75 पाना है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए अब हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में जो क्वेश्चन है आपका 2 अंक के क्वेश्चन है, तो फटाफट हम 2 अंक के क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है कि ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद अगला छायावाद काव्य की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, इसका अथवा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 में क्या पूछा कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो प्यारे छात्रों फटाफट पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद इनका सॉल्यूशन देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 का जो अथवा में है कि आपसे क्या पूछा है कि आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, आपसे इसमें ये पूछा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे क्या पूछा है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है। इसका अथवा है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 में देख लीजिए, यानी कबीर के काव्य की कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। उसका अथवा सुमित्रा नंदन पंत के काव्य के कला पक्ष की कोई 2 विशेषताएं, यानी कि 2 विशेषताएं आपको इसमें लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे क्या पूछा है, महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य जो होता है किसे कहते हैं, और हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। इसका अथवा है कि भीभत्स रस की परिभाषा लिखिए। लिखते हुए एक उदाहरण आपको क्या करना है, लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। इसका अथवा है कि छंद किसे कहते हैं, इनके प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए, जीवनी की परिभाषा लिखिए। आपको इसमें क्या करना है प्यारे छात्रों, जीवनी की परिभाषा लिखना है। इसका अथवा है जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर बताइए। जीवनी और आत्मकथा में आपको कोई 2 अंतर बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के वापसी संबंधों को कहानी किस तरह व्यक्त किया है। उसका अथवा है लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देख लीजिए फटाफट, और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे क्या पूछा कि महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखना है। आपको महादेवी जो वर्मा है उनकी भाषा शैली की क्या करना है, विशेषताएं लिखना है। इसका अथवा है कि प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में आपसे क्या पूछा कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, लोकोक्ति और। इसके बाद उसका अथवा है कि निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। अमृत, दिन, चांदनी और सरस्वती। क्या करना है, तो प्यारे छात्रों इसमें 2 पर्यायवाची लिखना है, पर्यायवाची आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए, रीढ़ की हड्डी शीर्षक, यानी आपको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए फटाफट, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको क्या करना है, भावार्थ लिखना है। भावार्थ भी आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसमें भी व्याख्या करना है। इस गद्यांश को पढ़ना है और इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या भी आपको करना है, जो कि 3 अंक आपका क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों की कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी पर का संवाद लिखना है। क्या करना है, आपको संवाद लिखना है। इसका अथवा है किसी संस्थान के लिए कार्यरत लिपिक की नियुक्ति का एक विज्ञापन लिखना है। क्या करना है प्यारे छात्रों, आपको विज्ञापन लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 देख लेते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश यानी काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और नीचे जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हीं
गद्यांश में से पढ़ के आपको उसका उनका जो उत्तर है आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या पूछा है कि अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेखन करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, जो कि प्यारे छात्रों 4 अंक का ये आपका क्वेश्चन है। इसका अथवा है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखकर अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाइए। आपको क्या करना है, अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। राष्ट्रीय पर्व यानी गणतंत्र दिवस, पर्यावरण प्रदूषण, समाचार पत्र, आपको किसी एक विषय पर प्यारे छात्रों क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। इसके बाद चौथा है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके बाद पांचवा है नारी शिक्षा। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।